प्यारे बच्चों नमस्ते। आज अपन कक्षा 9 प्रश्नावली 4.4 में पहला प्रश्न जो पढ़ रहे हैं वो है समीकरण के रूप में y बराबर अपने को दे रखा है 3 का ज्यामितीय निरूपण करो। y बराबर अपने को दे रखा है 3, तो ज्यामितीय रूप में निरूपण कीजिए। तो इसके लिए अपने को ऑप्शन दे रखे हैं वो एक चर और दो चर वाले। तो एक चर के लिए अपन क्या करेंगे, अपने जो ग्राफ वाली कॉपी है उसमें आलेख खींचेंगे। जैसे अपने इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं खींच ली। इसमें एक्स रेस ये एक्स या मूल बिंदु 0, इधर y डैश मूल बिंदु 0 और इधर y, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। अपन कई बार कर चुके, अपन इन पर इकाई अंकित करते थे 1 2 3 4 5 6 7 और इधर 1 2 3 4 5 और 6 इस प्रकार से अपन ने अंकित कर दिया। अपने कोई धनात्मक दे रखा है, इससे अपन इस प्रकार ये लिखेंगे, इससे भी अपन संतुष्ट कर सकते हैं प्रश्न को। तो मान लो नहीं तो इस प्रकार अपन इन सब में ये भर सकते हैं। तो -1 -2 -3 -4 -5 और माइनस अपने को दे रखा है एक चर वाले में। पहला जो प्रश्न था एक चर वाले, तो अपने को केवल एक चर यानी अपन देख रहे हैं ये x वाला x है और ये y डैश y वाला। तो अपन देख रहे हैं y बराबर धनात्मक मान है, इसलिए y का मान जो आ रहा है वो यहाँ आएगा। तो अपन इसकी सीधी रेखा में अपने को यदि दो चर वाला देता तो अपन इसका निर्देशांक 1 3 लेते, 2 3 लेते, 3 3 ले सकते थे। तो अपन इस प्रश्न को सरल करने के लिए अपने को एक चर का मान लिखना है, इसलिए अपन पैमाने से x के समांतर एक सरल रेखा बनाएंगे जो निर्देशित करेगी y बराबर 3 को। तो इस प्रकार अपन इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, क्योंकि अपने को जो दे रखा है y बराबर 3 यानी yx अपन लिख सकते हैं इसको y x पर x के समांतर एक रेखा बिंदु 3 से खींचते हैं। यानी y अक्ष पर x के समांतर एक रेखा बिंदु 3 से खींचते हैं। तो अपन बता सकते हैं एक चर का जो मान है तो y बराबर 3 को संतुष्टि करता है। तो अपन लिख सकते हैं इस रेखा का नाम भी दे सकते हैं, जैसे अपन इसका नाम दिया PQ। तो अपन लिख सकते हैं एक सरल रेखा PQ y बराबर 3 को संतुष्टि करती है। इस प्रकार अपन एक चर में जो निरूपण है वो इस प्रकार अपन हल कर सकते हैं। अगला जो इसी में प्रश्न आ रहा है दो चर का अर्थ है इसमें x और y का मान होता है, और एक चर से तात्पर्य था अपने को x का मान निरूपण नहीं करना है, जब y का मान करना था तो अपने इस प्रकार से कर दिया। जब दो चर वाले आते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये इकाइयां अंकित करते हैं। इधर -1 2 3, इसमें भी अपन निर्देशांक के लिए यहाँ पर x डैश x मूल बिंदु 0 और इधर x और ये जो है y डैश और मूल बिंदु 0 और ये जो अपना आया वो y। इस प्रकार अपन ग्राफ वाली कॉपी में
रेखाचित्र की पूर्ति करते हैं। अब देखते हैं अपन अपने को जो मान दे रखा है 2 चर वाला करना है तो y बराबर 3। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, बिंदु x का भी लेना पड़ेगा। तो इसके अपन जो समीकरण बना सकते हैं वो ये आ सकती है, यहाँ x प्लस y बराबर 3। यदि अपन यहाँ कोई मान रखते हैं, माना कि अपन यहाँ पर 0 गुना लिख दिया, यानी जो भी मान मानेंगे उसका 0, तो ये अपनी एक समीकरण बन सकती है। तो अपन इसके लिए लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर x बराबर, क्योंकि अपने को y बराबर 3 चलना है तो y का मान y अक्ष पर जो है ये आ रहा है, और x का मान अपन कुछ भी मान सकते हैं। x का मान लिया अपन ने 1, इधर लिख सकते हैं x बराबर -1 रखने पर, और लिख सकते हैं x बराबर 2। तो यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 1 रखने पर अपनी जो समीकरण है वो है y बराबर 3। तो अपने आप y बराबर कितना हो जाएगा 3, और इसमें y बराबर 3, और इसमें भी y बराबर 3, क्योंकि अपन जो भी मान रखेंगे शून्य से गुणा करेंगे तो वही बचेगा y। तो अपना x बराबर अपन ने 1 लिया, जैसे मान लो तो ये 1 आ रहा है, और y पर कितना चलना है 3, तो अपना जो बिंदु आएगा वो इस प्रकार से। तो इसको अपन सारणी रूप में बना सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे x y, इधर x y, और यहाँ अपन चाहें तो a b c दे सकते हैं। x का मान अपन ने प्रारंभ 1 लिया, -1 लिया, और इधर x का मान 2 लिया। तो कितने भी अपन मान रखे सब में y का मान कितना आना चाहिए 3, क्योंकि अपने को दे रखा है y बराबर 3। अब क्या करेंगे, x अक्ष पर अपन चलेंगे, x का मान अपना 1, तो यहाँ पर ने 1 देखा, x अक्ष पर y अक्ष पर चलेंगे तो यहाँ पर 3 आ गया। इसके बाद अपन देखेंगे -1 जो है वो किधर आ रहा है अपना -1 यहाँ आ रहा है, और कितना चलना है y पर 3, तो ये भी अपना कितना आ गया। इधर अपन 2 पर चलेंगे तो c का मान अपना आया, यानी x का मान आया 2, तो ये 2, और 2 से भी कितना चलना है अपने को 3। तो इस प्रकार अपन इन बिंदुओं को लिख सकते हैं। पहला बिंदु अपन ने ये प्राप्त करा, इसका लिख a, ये हो गया अपना b, और ये बिंदु आया c। पैमाने की सहायता से इन तीनों बिंदुओं को ये अपन मिलाते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार अपन 2 चर वालों से भी इस समीकरण को संतुष्टि कर सकते हैं। यहाँ पर चाहते तो मान भी बढ़ सकते थे, यहाँ जो c का जो मान आया हुआ है 2, 3, और e का जो निर्देशांक था वो था 1, 3, और इसका जो निर्देशांक आया वो -1 और 3 है। तो अपन लिख सकते हैं समीकरण y बराबर 3 को संतुष्ट करने के लिए सरल रेखा जो है वो अपनी BC, यानी y बराबर 3 को संतुष्ट करने के लिए सरल रेखा BC है, जिसके निर्देशांक जो लिए अपन ने वो लिया 1, 3, -1, 3 और 2, 3। इस प्रकार अपन 2 चरों वाले से भी इस समीकरण को, 2 चर से भी अपन इस समीकरण को संतुष्टि कर सकते हैं। इस प्रकार अपन पहला प्रश्न हल करेंगे। अगला जो प्रश्न आ रहा है वो है समीकरण के रूप में 2x + 9 को संतुष्ट करो। इसी प्रकार का प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है समीकरण के रूप में 2x + 9, समीकरण के रूप में 2x + 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण
ज्यामितीय निरूपण। इसमें भी जो प्रश्न है वो पहला है एक चर वाला और दूसरा है दो चर वाले से इसको निरूपण करना है। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ग्राफ वाली कॉपी में इस प्रश्न को हल करना है। उसके लिए भी अपने को इस प्रकार निर्देशांक निकालकर ज्ञात करने पड़ेंगे। तो एक चर वाले में अपने को जो मान दे रखा है वो अक्ष का है, तो अपन सबसे पहले इसकी जो मूल समीकरण है उसको सही बनाएंगे। तो कैसे करते हैं, 2x प्लस 9 बराबर 0, तो अपन इसको लिख सकते हैं 2x बराबर माइनस का 9, तो x बराबर माइनस 9/2। x का जो मान आया वो आया माइनस 9/2। तो एक चर वाले में अपन देख रहे हैं, इसमें अपन ने 4 चतुर्थांश बना रखे हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ यानी चौथा चतुर्थांश। अपन देख रहे हैं अपने जो x का मान आ रहा है वो ऋणात्मक आ रहा है, तो ऋणात्मक के लिए अपन तृतीय चतुर्थांश में इसका उपयोग करेंगे। और अपने को x का मान दे रखा है, इसलिए x देश x पर यानी x अक्ष पर मान देखेंगे। तो अपन देख रहे हैं माइनस 9/2 है, इसका अपन भावार्थ समझे तो आता है 4 से 1/2। इसका अर्थ हुआ 4 और 5 के बीच में मिलेगा, तो अपने को ये नजर आ रहा है। तो यहाँ अपन बिंदु लिख करके एक समान यानी सरल रेखा बना सकते हैं। तो इस प्रकार अपन इसको संतुष्ट कर सकते हैं। जो एक चर वाली जो समीकरण है अपने अक्ष का मान, वो इससे अपन निकाल सकते हैं। इसका मान भी अपन कुछ भी दे सकते हैं, जैसे इसका नाम हमने दिया अपन ने। तो एक चर वाली जो है ऐसा समीकरण, इससे अपने को संतुष्ट लिख सकते हैं। समीकरण 2x प्लस 9 बराबर 0 को एक चर में सरल रेखा ऐसा संतुष्टि करती है। इस प्रकार अपन एक चर के लिए उत्तर दे सकते हैं। इसके आगे चलते हैं। तो इसमें यही प्रश्न है और इससे अपने को दो चरों वाले से बताना है। तो इसके लिए भी अपने को ग्राफ में इसका उत्तर हल करना है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए भी अपने को ग्राफ वाली कॉपी में इस प्रश्न को हल करना पड़ेगा अगले पेज में। तो कैसे करेंगे, अपने को समीकरण दे रखी थी 2x प्लस 9 बराबर 0। इसका अपन हल भी निकाल लिया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन x बराबर माइनस 9/2, जिसका अपन भावार्थ समझते हैं 4 से 1/2। तो इसका लिए अपन क्या करेंगे, दूसरी कोई समीकरण बनाते समझने के लिए। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन x का मान अपने को दे रखा है और y का मान क्या मानेंगे 0। y का मान क्या मानेंगे, तो लिख सकते हैं x प्लस y बराबर माइनस 9/2। तो यहाँ x का मान अपने को दे रखा है माइनस 9/2। तो y के लिए लिखेंगे अपन 0y माइनस 2/2 और इधर जो अपना है मान x। इसके बाद अपन क्या करेंगे, अपने को x का मान दे रखा है माइनस 9/2। तो अपन देख रहे हैं जो अपना तृतीय चतुर्थांश है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड और ये चौथा यानी चतुर्थ। तो अपन देख रहे हैं इसमें भी ऋणात्मक संख्या आ रही है, तो वो आ रहा है अपन ने मान निकाल लिया -4 से 1/2। जिसका तात्पर्य हुआ अपने को 4 और 5 के बीच में ये बिंदु मिलने वाला है। तो यहाँ पर अपन अब इसके लिए अपन सारणी बना सकते थे। तो इसके लिए इस प्रकार अपन सारणी का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ लिख सकते थे अपन x बराबर अपने को सब जगह दे रखा है माइनस, तो 9/2 और y का मान जो है कुछ भी लिख सकते हैं, y बराबर 0। x बराबर अपने को दे रखा है माइनस 9/2, तो y का मान माना कि अपने 1 लिया और इधर
x बराबर अपन लिखेंगे -9/2, तो y का मान अब की बार माइनस मान सकते हैं। यहाँ लिखेंगे अपन x y और x y या a b c अपन जितने मान मान सकते हैं वो इसमें भरेंगे। तो x का जो मान माना वो आया अपना 9/2 -9/2 -9/2। y का जो मान रहे हैं अपन इसमें 0, इसमें 1 लिखा -2 लिखा। अब अपन चलते हैं x पर 9/2 के लिए, तो 9/2 कहाँ आएगा अपना, वो है मान 4 से 1/2। y का जो मान है वो है अपना 0, तो 0 न तो ऊपर जा रहा है न नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर अपन इसको बिंदु ए शो कर सकते हैं। दूसरा जो आ रहा है x का मान अपना वही स्थायी है -9/2 और b का जो मान आ रहा है वो 1 आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे अपन 1 जो आ रहा है वो यहाँ धनात्मक 1 देखेंगे अपन, ये आ रहा है, इसको अपन b मान सकते हैं। अगला जो बिंदु आ रहा है x में वही मान अपना 9/2, तो ये 9/2 आ रहा है। इसके बाद अपन देखेंगे -2, तो अपन देख रहे हैं -2 जो आ रहा है इसकी पंक्ति में यहाँ, इस प्रकार से अपन इसको, ये अपना बिंदु है 1 और ये आया -2, ऋणात्मक है अपना, तो मान आया अपना, तो अपन 2 बिंदु भी कर सकते थे इससे। तो बिंदु ए अपना जो मिला वो 5 और 4 के बीच में, और बी जो आया अपना 1 से, तो इन दोनों का यदि अपन बनाते हैं तो वो सरलरेखा बन जाती है। तो इस प्रकार अपन इस प्रश्न को संतुष्टि कर सकते हैं। इसको अपन लिख सकते हैं समीकरण 2x + 9 = 0 को कौन कौन से निर्देशांक है अपने, वो लिखा अपने -9/2 0 और -9/2 1 से सरल रेखा AB संतुष्टि करती है। इस प्रकार अपन 2 चरों से भी इसको बता सकते हैं। अधिकतम अपन 3 ले सकते हैं, 2 निर्देशांक से भी अपन सरल रेखा निरूपण कर सकते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न को अपन हल करेंगे। धन्यवाद।